जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का फिर एक नए वीडियो में स्वागत है। आज फिर हम यूपीपीएससी की जो अपर निजी सचिव की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों का जो भी इस नोटिफिकेशन में, इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में जो डिमांड की गई है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा इस नोटिफिकेशन में क्या, कब से ऑनलाइन हो रहा है, कितने पद हैं, कितनी सैलरी है, क्या एलिजिबिलिटी है, इसका संपूर्ण जानकारी मैं इसमें दे दूंगा। यदि कुछ छूट जाता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं शुरुआत में ही बता देना चाहता हूं दोस्त कि थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। और यदि कोई छूट जाती है या कोई जानकारी मैं नहीं दे पाता तो उसको फिर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बता दूं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है यूपीपीएससी एपीएस अपर निजी सचिव परीक्षा 2023। इसका अप्लाई ऑनलाइन कब से होना है तो 19 सितंबर से होगा और 19 अक्टूबर तक होगा, 2023 तक होगा। इसके बाद जो फीस, जो ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे तो उसका पेमेंट का लास्ट डेट भी 19 अक्टूबर ही है, 19 अक्टूबर ही है। इसके बाद हम इसका फी जान लेते हैं। आवेदन एप्लीकेशन फी देखिए, अनरिजर्व ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस, इसके लिए टोटल है 185 रुपये। एससी एसटी के लिए 95 रुपये। पीएच कैंडिडेट जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनके लिए 25 रुपये। इसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए है 95 रुपये। इतना आपका आवेदन शुल्क लगेगा। इसके बाद इसमें कुल पद कितने हैं? कुल पद है 328, जो कि इसका नोटिफिकेशन में इसका डाटा नहीं दिया है कि कितने पद किस कैटेगरी के लिए हैं, आरक्षित हैं। इसीलिए मैं सिर्फ 328 ही बता पा रहा हूँ। फिर से इसमें ये भी है कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि इसके पद बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। इसके बाद वैकेंसी यहाँ हो गई 327। इसके बाद वेतनमान समझ लेते हैं। सैलरी ये है आपकी ग्रेड पे, इसका है ग्रेड पे आपका 4800 है। लेवल 8 की नौकरी है। इसमें राजपत्रित और राजपत्रित का कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन लेवल 8 की नौकरी है। आपका बेसिक बनेगा, जो बेसिक है 47,600 से 1,51,100 रुपये तक। इसमें आपका जो बेसिक बनेगा 47,600 रुपये बनेगा, प्लस उस पर डीए जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 42% और प्लस एचआरए प्लस टीए एंड डीए सब जोड़ने के बाद आपकी सैलरी लगभग 70 प्लस हो जाएगी। इसके बाद वैकेंसी हम बता ही दिए। इसके बाद से हम जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से हम देखेंगे। एप्लीकेशन फी एलिजिबिलिटी, हम शैक्षणिक योग्यता पहले देख लेते हैं। देखिए, अपर निजी सचिव, अपर निजी सचिव, इसकी योग्यता एलिजिबिलिटी
तो इसमें 3 तरह से वैकेंसी निकली है। उत्तर प्रदेश सचिवालय की अलग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए अलग है और प्लस उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के लिए अलग है। तो अब पहले हम उत्तर प्रदेश यूपी सचिवालय को समझ लेते हैं। यूपी सचिवालय, अब इसमें आपको होना चाहिए ग्रेजुएशन या स्नातक होना चाहिए, प्लस कंप्यूटर में आपकी कोई एक डिग्री होनी चाहिए, जो इसमें मांगा है CCC का रिक्वायरमेंट किया है। इसके बाद से आपको हिंदी में शॉर्ट हैंड एंड नॉर्मल कंप्यूटर जो टाइपिंग होता है वो आनी चाहिए। तो हिंदी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग। अब शॉर्ट हैंड में, या जिसको बोलते हैं स्टेनोग्राफी, उसमें आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और नॉर्मल कंप्यूटर में आपका 25 वर्ड होना चाहिए। कंप्यूटर में आपका 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसके बाद जो स्नातक की डिग्री भी किसी भी एक यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जो मान्यता प्राप्त हो, वैसे ही CCC की डिग्री भी आपकी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए। यही जो इसमें फिर से ये इसमें एक नोट दिया हुआ है कि जो एनसीसी प्लस टीए टेरिटोरियल आर्मी वाले जो होते हैं कैंडिडेट, अगर 2 वर्ष इनकी सेवा है, या जिसे एनसीसी का अगर BC का सर्टिफिकेट है, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद यहीं पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो APS की वैकेंसी है, सेम एलिजिबिलिटी है। मैं इसको थोड़ा सा अलग ही कलर से कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसकी सेम योग्यता है। इसके बाद जो इसमें राजस्व परिषद का है, तो उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, इसमें भी जो एलिजिबिलिटी है सेम है, लेकिन इसमें एक और नोट कर दिया है, जो ये है कि इसमें भी एनसीसी या टीए का 2 वर्ष की है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। स्नातक होना चाहिए, CCC होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, कंप्यूटर में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। प्लस इसमें यहाँ पे नोट में फिर दिया है कि जो हिंदी प्लस अंग्रेजी अगर दोनों टाइपिंग जानता है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कैंडिडेट है, वो लास्ट में अगर हिंदी अंग्रेजी दोनों को टाइपिंग करना जानता है, और कोई कैंडिडेट है कि सिर्फ हिंदी को जानता है, तो उसमें जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग जानता है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का मतलब यहाँ यही है। इसके बाद हम फिर आयु सीमा देख लेते हैं। जिसको एज लिमिट बोलते हैं। एज लिमिट 21 से 40 वर्ष तक। 1 जुलाई 2023 को आपको 21 वर्ष हो जाना चाहिए, और 2 जुलाई 1983 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ये किसके लिए है? तो ऑन रिजर्व UR प्लस EWS के लिए है। बाकी जो कैटेगरी में है उनके लिए छूट है। उम्र में छूट देख लेते हैं क्या है, इसको लिख देते हैं यहाँ।
उम्र में छूट। अब यहाँ समझते हैं उम्र में छूट क्या है। तो चूक पीएच कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, उनका जो मैक्सिमम एज है वो 55 वर्ष है, 55 ईयर। जो एससी, एसटी, ओबीसी, स्पोर्ट या अन्य संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी, उनके लिए 0.5 वर्ष का छूट है, जो जिसका मैक्सिमम एज है 45 ईयर। इसके बाद एक्स सर्विसमैन भी है, उनका है 3 वर्ष का छूट मिला हुआ है, जिनको 43 वर्ष तक मैक्सिमम एज है। अब यहाँ आप देख चुके हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं, जो चयन प्रक्रिया बोलते हैं। चयन प्रक्रिया, इसमें होंगे 3 पेपर। फर्स्ट पेपर या फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ये टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है। और ये कंप्यूटर का प्रैक्टिकल टेस्ट है, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल टेस्ट। अब देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें आपका 150 मार्क का होगा। 150 मार्क, 150 मार्क, 3 आवर का टाइम मिलेगा। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो लगभग वही 150 क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन को नहीं बताया है नोटिफिकेशन में, लेकिन इसमें ये बता दिया है कि जीएस से 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 अंक रहेंगे। फिर से आपका सामान्य हिंदी जो रहेगी, सामान्य हिंदी या सामान्य ज्ञान से 50 मार्क का, और सामान्य हिंदी से 50 मार्क, हिंदी से। अब यहाँ ऐसे देखिए 50 मार्क। इसके बाद कंप्यूटर ज्ञान से, कंप्यूटर कंप्यूटर ज्ञान से 50 मार्क इसमें रहेंगे। इसके बाद जो यहाँ से क्वालिफाई करेंगे जो कैंडिडेट, वो यहाँ से क्वालिफाई सेकेंड स्टेज के लिए होंगे, वो 15 गुना होंगे। 15 गुना का मतलब कि 328 से 15 से गुना कर दीजिए, तो 15 या 45, लगभग 5000 के आसपास में कैंडिडेटों को सेकेंड फेज के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे आपका होगा स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, टाइपिंग होगा जिसको बोलते हैं, मतलब शॉर्ट हैंड का जो आशुलिपि बोलते हैं, या स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड जिसको बोलते हैं, वो इसमें होगा। उसका टेस्ट तो स्टेनोग्राफी में 75 मार्क का। और इसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग होगा साधारण वाला, वो होगा 25 मार्क का, यानी कि ये होगा टोटल 100 मार्क का। आपको 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा, 1 आवर 30 मिनट। इसके बाद आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा, थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ। तो कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा, इसमें आपके 1 घंटा समय दिया जाएगा, 50 मार्क रहेगा, और 1 आवर टाइम दिया जाएगा। अब कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट में आपसे ईमेल की जानकारी,
जैसे सेंड कैसे करना है, उसको रिसीव कैसे करना है, सेव कैसे करना है, उसका ईमेल कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। MS वर्ड, MS एक्सेल और या जो वेबसाइटें हैं जो भारत सरकार की हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की जो जो वेबसाइट है, उनका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। यही है कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट में। इसके बाद जो इसकी मेधा सूची या फाइनल मेरिट जो बनेगी, फाइनल मेरिट वो फर्स्ट तीनों पेपर का मार्क जो है जोड़कर बनेगी। यानी कि आपका होगा 150, 100 प्लस 50, ये मार्क तीनों जुड़ने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके बाद यदि आप सिलेबस की बात करेंगे तो अब यहाँ देख लीजिए सिलेबस, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। सामान्य ज्ञान है, आप जानते हैं, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, साइंस है, इसके बाद पॉलिटी है, खेल जगत है, स्पोर्ट है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर रहेगा। इसके बाद अंक गणित भी है, मैथमेटिक्स। शब्द संक्षेप है और प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके राइटर हैं। ये सामान्य ज्ञान में हो गया। इसके बाद सामान्य हिंदी देख लेते हैं। सामान्य हिंदी में जो गद्यांश आते हैं, जो कॉम्प्रहेंसिव, वो रहेगा। कॉम्प्रहेंसिव से क्वेश्चन 5 पुटअप नहीं हो जाते हैं, वही वाला है। फिर से पत्र है, पत्र लेखन है, पत्र आलेखन, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अनेक शब्दों का एक शब्द, वाक्यों का शुद्धिकरण, पर्यायवाची विलोम शब्द, फिर से शब्दों के अर्थ, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। ये है सामान्य हिंदी में सिलेबस। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज भी है इसमें, कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, विंडोज, लैपटॉप वगैरह, ये सब है। इसके बाद आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट आना चाहिए। फिर डब्ल्यू का जो नॉलेज है वो होना चाहिए। फिर वेबसाइट जो है भारत सरकार प्लस राज्य सरकार की, उनका ज्ञान होना चाहिए। ईमेलिंग का, जिसे ईमेल करते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, रीडिंग करते हैं, सेविंग करते हैं, प्रिंटिंग, मेंटेनेंसिंग, ये होना चाहिए। फिर से PPT पे जो प्रेजेंटेशन होता है उसका ज्ञान होना चाहिए। और यही जो सेम जो चीज़ है जिसमें सिर्फ कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान जो है उसको हटा दें तो आपका फिर कंप्यूटर प्रैक्टिकल हो जाता है। कंप्यूटर प्रैक्टिकल हो जाता है। इसके बाद आपका कोई ऐसा चीज़ इसमें नोटिस में, नोटिफिकेशन के हिसाब से मैंने पूरा A to Z मैंने समझा दिया या बता दिया है। यदि कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, हम बता देंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आप थोड़ा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।